नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉक शो में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज़ विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह। डॉक्टर नेहा शाह जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बनारस में और बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल से लेकर स्किन ट्रीटमेंट तक उनको वो फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो डॉक्टर नेहा के साथ ये रूबरू का जो मकसद है वो ये है कि हम बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो हर रोज़ हमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हम उनके सवाल को आप तक सॉल्यूशन के साथ पहुंचा सकें। तो डॉक्टर नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो आज जो हम बात करेंगे वो विषय है पिगमेंटेशन। जी। पिगमेंटेशन आज रेगुलर लाइफ में लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, साफ दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो मैं आपसे आज के सवालों के कड़ी की सबसे पहले सवाल में मैं आता हूँ और ये है कि पिगमेंटेशन होता कैसे है? क्योंकि क्या है ये हमें पता है कि रंग में, चेहरे की रंगत में या शरीर के किसी भी अंग के रंगत में जब बदलाव आता है, ख़ास करके हम चेहरे की अगर आज बात करें तो उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, जो कई तरह के होते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ज़रा वो बताएँ। आम भाषा में पिगमेंटेशन, जैसे कि आपने कहा, त्वचा का जो हमारा रंग है उसमें बदलाव को पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है अगर त्वचा के रंग से ज़्यादा रंग वाली जगह कुछ बन जाए, या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है कि त्वचा से रंग से कम रंग वाली जगह बन जाए। तो आज हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन पे बात करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन मेनली जो है वो सन एक्सपोजर के कारण होता है। प्रिसाइजली कहा जाए तो एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट वेव्स। ओह! तो सिर्फ सन एक्सपोजर नहीं, जो हमारी मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट है, जो हमारा 24 घंटे का साथी है, वो भी हम लोग को पिगमेंटेशन दे जाता है। एलईडी लाइट्स जो हमारे घरों में आजकल ज़्यादा लगती हैं, माइक्रोवेव्स और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट करते हैं, वो सभी हमें पिगमेंटेशन दे जाते हैं। तो सन एक्सपोजर से तो आजकल 90% ऑफ द लोग सनस्क्रीन लगाते हैं और उससे बच पाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग उतने इफ़ेक्टिवली अभी नहीं बच पा रहे हैं, जिसके कारण ही आजकल पिगमेंटेशन बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि पिगमेंटेशन की वजह आपने बताई कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स, एडिशनल जितने यूवी रेज हैं और जो ब्लू लाइट्स हैं, इन सब की वजह से हमें स्किन में पिगमेंटेशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम ये करें कि हम कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। वो हो सकता है। और हम कम ऐसे एक्सपोजर्स में जाए जहाँ पे कि एडिशनल लाइट्स हैं। लेकिन जो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत आसान नहीं है। तो अब आपने अभी तक के जितने केसेस डील किए हैं, आप किसी एक केस को लेकर आप अगर रेफ़र देना चाहें उसके रेफ़रेंस में कि ऐसे पिगमेंटेशन के वक़्त क्या एहतियात बरतने चाहिए? या उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने लगाने को ऑइंटमेंट दे दिया, खाने को गोलियाँ दे दी, हमारा स्किन नॉर्मल टोन पे आ गया और फिर हमारा काम ख़त्म। तो एहतियातन क्या-क्या चीज़ें लोगों को प्री और पोस्ट करना चाहिए? तो प्री पिगमेंटेशन जिससे कम हो और पोस्ट पिगमेंटेशन जिससे वो बरकरार रहे। आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन्स आ गए हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज देते हैं, जो सनलाइट से, यूवी लाइट से ही नहीं, ब्लू लाइट से और इंफ्रारेड रेडिएशन से, इन सब से भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम उनका उपयोग करें। रात में लाइट बंद करके फ़ोन ना देखें। आप जब तक लाइट खुली है आपके रूम की, तब तक आप फ़ोन यूज़ करें, उसके बाद मत करें तब, क्योंकि तब ज़्यादा एक्सपोजर होता है और उस समय स्पेशली डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं उसकी वजह से। ओह! डाइट का बहुत ख्याल रखें, पानी खूब पिएं। डाइट एक्चुअली कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो ओरल सनस्क्रीन्स की तरह काम करती हैं, जैसे कि बेरीज हो गई, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हो गए। दे आर लाइक ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स। वो ओरल सनस्क्रीन की तरह भी काम करते हैं और आपको इन सब के प्रभाव से बचाते हैं। हुँ। तो अगर अपना स्लीप साइकिल अच्छा करते हैं, आप खाना अच्छा खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो आप बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। सिर्फ सन एक्सपोजर या लाइट एक्सपोजर ही एकमात्र कारण नहीं है पिगमेंटेशन का। इसके अलावा जेनेटिक्स, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जनरली प्रेगनेंसी में, हुँ। पोस्ट मेनोपॉज वुमेन में, जहाँ पे हार्मोन्स का प्रभाव बढ़ जाता है, हुँ, हुँ। वहाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं वो पिगमेंटेशन दे सकती हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उनसे एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है। ओके। ऐसे भी बहुत अन्य कारण हैं जिनसे पिगमेंटेशन होता है।
तो आपने भी कहा यूजुअली हमें महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत दिखने को मिलती है कि स्किन में गाल के ऊपर एक बहुत गाढ़े रंग का एक झाई जैसा कुछ बन गया है और वो धीरे-धीरे मतलब बढ़ता रहता है। तो आपने कहा कि ये मेनोपॉज़ भी इसमें बहुत अहम रोल निभाता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं। और मैंने देखा है कि जो कुछ एज्ड लोग होते हैं, उनके स्किन में बहुत ब्लैक जैसा एक पिगमेंटेशन हो जाता है। तो वो कैसे होता है और अगर वो हो गया तो उस पे क्या करना चाहिए? वो झाई वाली चीज़ भी और जो एकदम डार्क है वो उस पे? जो झाई की बात आप कर रहे हैं उसको हम लोग मिलाज़्मा बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। ओके, ये जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें हार्मोन्स का इंटरप्ले ज़्यादा होता है। प्लस फीमेल्स ज़्यादा आती हैं क्लिनिक पे, तो हमें पता ज़्यादा चलता है। मेल्स में ज़्यादा होता है, पर मेल्स में उसका कारण सन एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, क्योंकि आम तौर पे जो मेल्स हैं वो धूप में ज़्यादा रहते हैं करेक्ट। और अगर नहीं भी रहते तो उन्हें सनस्क्रीन लगाने की आदत नहीं रहती। जो विमेन हु गो इनटू द सन, दे हैव दिस हैबिट ऑफ अप्लाइंग सनस्क्रीन। तो विमेन में एक हार्मोन्स एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जबकि मेल्स में सन एक्सपोजर एक मेजर फैक्टर हो जाता है। जो आपने एल्डरली में कहा, एल्डरली में उसको हम लोग नॉर्मली डीपीएन्स कहते हैं या सोलर केराटोसिस कहते हैं। वो बेसिकली क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर की वजह से होता है। मतलब आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक जितना आपका सन एक्सपोजर हुआ है उसका परिणाम स्वरूप ओह! एक तरह से आप कह और सकते वो हैं। अचानक से ऐसे पॉप अप हो जाता है। हाँ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को शुरू से आदत डालें सनस्क्रीन की, क्योंकि एकदम से हमारे पास विमेन आती हैं, कहती हैं एट द एज ऑफ 40-45 हमने कुछ भी नहीं करते थे, मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं होता था, ये अचानक से क्यों हुआ? अचानक से क्या? अचानक से इसलिए हुआ क्योंकि आपने अभी तक कुछ किया नहीं। अगर आप शुरू से ही करते रहते तो हो सकता है वो एज के कारण करेक्ट। और भी चीज़ों के कारण हो, लेकिन इतनी इंटेंसिटी में ना हो। तो मेरा सवाल का एक्सटेंशन ये होगा कि जब महिलाएं या पुरुष जिनको भी वो गाल में जो झाई होती है, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, उस पर कंसीलर वगैरह लगा लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक एज अ डॉक्टर, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, हाउ लॉन्ग डज इट गो एंड उसमें कितना रिलीफ मिलता है और कितने रिलीफ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इसके बाद ये कम नहीं होगा उस पर अगर? अनफॉर्चुनेटली जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो हम लोग मिलाज़्मा या झाई की ही ज़्यादा बात करते हैं, जी। क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है। तो झाई जो है अनफॉर्चुनेटली क्योर नहीं किया जा सकता। इट कैन बी ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। इसलिए यहाँ पे प्रिवेंटिव स्किन केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप उस स्टेज पे ही ना आने दें जहाँ पे आपको वो डेवलप होने लगे। ओके। और जब आपको वो डेवलप हो रही है तो आप शुरू में ही ये ना अभी थोड़ा सा ही, अभी नहीं जाते, 1 साल बाद जाएंगे जब बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में उसको कंट्रोल करना और ट्रीट करना बहुत लाभदायक है और उससे हो सकता है कि उसका स्प्रेड बच सके। एक बार आपको हो गए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकेशंस के अलावा। हम लोग और भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग, माइक्रो नीडलिंग, लेज़र्स, लेकिन ये सब 100% झाई को रिजॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 70-80% कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। अभी जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है, हु नोज़ फ्यूचर वी होल्ड्स फॉर अस, व्हाट फ्यूचर वी होल्ड्स फॉर अस। हो सकता है फ्यूचर में और अच्छे ट्रीटमेंट्स आएँ। बिल्कुल, साइंस उतना डेवलप कर जाए कि ये सारी चीज़ें हमें हाँ, मिल जाए। लेकिन इससे अभी जो हम कर सकते हैं कि हम प्रिवेंटिव स्किन केयर कर सकते हैं। करेक्ट। कि इफ़ यू आर इन योर अर्ली टीन्स, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन हु आर यंग, यू कैन आस्क देम टू अप्लाई सनस्क्रीन as routinely and as religiously as they brush their teeth. जितना इम्पॉर्टेंट टूथब्रश करना है या ब्रश करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन लगाना भी होना चाहिए। तो आप इस बात को बहुत क्लियर कह रही हैं और मैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब बहुत हल्का झाई जैसा रहता है, तो जैसा आपने कहा कि लोग कहते हैं कि अभी तो हल्की है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसी समय आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जाइए, उनसे शेयर कीजिए ये बात, ये प्रॉब्लम, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और भद्दा ना लगने लगे, क्योंकि फिर आप कंसीलर पर डिपेंडेंट हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं से फिर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो नुकसान होने के रास्ते पर आप चल पड़ेंगे जी। फिर। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके एक जेनेटिक हिस्ट्री भी है। अगर आपके पेरेंट्स को जल्दी झाई डेवलप हुई है Correct. तो स्पेशली आपको ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको भी हो। और अगर आप इसके बावजूद ये कह सकते हैं कि कुछ दाग अच्छे हैं
और उसके साथ आप रह सकते हैं तो दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपको वो दाग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो समय रहते आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मैं इस पे एक और सवाल करूँगा कि बहुत सारी महिलाओं को मैंने सुना है बोलते हुए कि जब झाई हो गई है और दवा से काम नहीं कर रहा है तो वो बहुत सारे होम रेमेडीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या झाई पर, मुझे नहीं लगता कि होम रेमेडीज़ काम करेंगी, लेकिन एज अ डॉक्टर आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुनेंगे उनको पता चलेगा कि क्या झाई पर या पिगमेंटेशन पर कोई बहुत फ्रूटफुल मज़ेदार होम रेमेडी है जो कि उनको अपनाना चाहिए और जो वो लंबे समय तक कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो हम लोग ने तो जो पढ़ा, हम लोग जो पेशेंट्स आते हैं उनके एक्सपीरियंस से भी हम लोग इनरिच होते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़र्क वाकई पड़ा है होम रेमेडीज़ से। हम लोग को ये डर रहता है कि क्या वो होम रेमेडीज़ एलर्जी ना कर जाए और उससे उस झाई को बढ़ा ना दे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो झाई को फ़ायदा करती है। जो एक मैंने अपने पेशेंट से ही सुना और हमने कई लोगों को बताया, विच वर्क्स इज़ एलोवेरा मिक्स्ड विथ मैदा। ओह, बट अगेन, एलोवेरा बहुत सारे लोगों के लिए एलर्जिक हो सकता है। करेक्ट। तो इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर नॉट एलर्जिक टू एलोवेरा, you can use aloe vera gel mixed in a tablespoon of maida, apply it, and then remove it after 10 to 15 minutes. ओके, This I have told to few people, and few people have come to me that I'm applying this and they are happy with the results. लेकिन please make sure that you are not allergic to aloe vera. एलोवेरा, राइट। क्योंकि हाँ, डेफिनेटली स्किन टाइप डिपेंड करता है। क्या पिगमेंटेशन रोकने के लिए डाइट पर ध्यान, मतलब कुछ चीज़ें कि ये नहीं खाएंगे तो पिगमेंटेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? Uh, Actually, it is very surprising, but there are many people who have battled pigmentation just by diet. ओह रियली? यस, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन अगर आपने अपने डाइट बहुत अच्छा कर लिया है, देखिए बहुत अच्छा का तो कोई डेफिनेशन नहीं है। क्लीन डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ दाल चावल सुबह शाम। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं बाहर का खाती ही नहीं मैडम, मैं क्या सुधार करूँ। पर आप घर में क्या खाते हैं? आप घर में सुबह शाम दाल रोटी सब्ज़ी, दाल रोटी सब्ज़ी। ऐसे नहीं होता। आपको वो वैसी चीज़ें भी खानी हैं जो कि पिगमेंटेशन को कम करें। आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खाने हैं। आपके दोनों मील में प्रोटीन भी होना चाहिए। आपको पानी ज़्यादा पीना है। मतलब इट शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। तो मतलब आपके हिसाब से वो पंच पांडव कौन हैं जिनके साथ रहने, यानी जिनको कंज्यूम करने से पिगमेंटेशन दूर रखा जा सकता है? वो टॉप 5 चीज़ें क्या हैं? आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लाइक Okay. बेरीज, स्ट्रॉबेरी। इंडिया में तो बहुत स्ट्रॉबेरीज आसान से मिल जाती है आपको। अभी बसंत पंचमी के टाइम मकोई मिल जाएगा। Okay. गूसबेरीज, आंवला, विटामिन सी रिच आंवला, ऑरेंजेस, मौसमी। 3 nuts, walnuts, almonds. 4th, I would say carrots, Okay. बेल पेपर्स, मतलब जो रंग बिरंगे सब्जियां Right. दिखती right, हैं। Right. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक वाटर। Water. पानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पानी कुछ भी से नहीं। ज़्यादा अच्छा सरल कुछ नहीं। नाइस। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें डाइट पे रेस्ट्रिक्शन तो बताया गया है, लेकिन क्या खाएं और क्या ज़्यादा खाएं? क्योंकि जैसे मैं हूँ, मुझे आप स्किन को लेकर या बालों को लेकर कहिए कि ये खा लीजिए और आपका स्किन अच्छा रहेगा, मैं ज़रूर खा लूँगा, मेरे टेस्ट बड डेवलप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सरल तरीका है क्या खाना जानने के लिए, ईट सीजनल। राइट। क्योंकि आप हर सीज़न में बदलता रहता है, तो वो जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो उस मौसम के लिए बने हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से बने हुए हैं। करेक्ट। तो हमें वो कंज्यूम करना। जैसे अब आपका ये सीज़न आ गया, इस समय अक्टूबर नवंबर में यू विल गेट लॉट्स ऑफ आंवला, ऑरेंजेस। अब कहते हैं लोग जाड़े में संतरा के जूस नहीं पियेंगे, संतरा नहीं खाएंगे, सर्दी हो लेकिन जाड़े जाएगी। में ही ऐसा नहीं होना है। चाहिए। हाँ, वो exactly. इसलिए इस सीज़न में आता है क्योंकि हाँ, वो हाँ, एलर्जी, एंटी एलर्जिक की तरह काम करता है। आप रात में ना खाएं, आप दिन में ठंडे में ना खाएं, आप दोपहर में सनसेट से खाइए। पहले खा सकते हाँ, हैं। 4 बजे 5 बजे खाइए, आप उसका जूस पीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। पूरे जाड़े भर आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो विटामिन सी रिच होता है और वो आपको एलर्जी फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने घर में
दादी को ये हमेशा कहते हुए सुना है कि जाड़े में हर रोज लंच के 30 मिनट बाद धूप सेकने छत पे जाओ और हाथ में एक संतरा लेकर जाओ। तो व्हेन यू आर लाइक वार्मिंग अप, टेकिंग द प्रॉपर सन बाथ, उस समय आप वहाँ पे पीठ दिखा के बैठो और खाओ। मतलब दैट इज हाउ वो कहते हैं उनके मसल्स और जो बोन्स है उनकी सिकाई होती है और स्ट्रांग होते विटामिन हैं। सी आप। वैसे ही वो कहते हैं कि जब आप स्प्रिंग में आप जब फागुन की बात करते हैं तब उसमें आपने जैसे कहा मकोई, तो अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और बहुत बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो वो फिर आंवला, आंवला तो मुझे लगता है एंड इज द कि किंग ऑफ ऑल। आई नो, मतलब मुझे लगता है जो कुछ एक चीज़ें स्वर्ग से आई हैं आंवला उसमें उनमें से एक आंवला है। उनमें से एक है। आप जितना सीजन में खा सकते हैं खाइए, नहीं तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको एक्चुअली खा हमारे सकते हैं। देश में ऐसी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो फूड के अराउंड मूव करते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि ज़रूरी है। जैसे मकर संक्रांति में आप खाते हैं तिल और Correct. जाते हैं पतंग उड़ाने, Correct. सो यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग कैल्शियम एंड देन यू आर गोइंग टू टेक The विटामिन sun, D3 yeah, फ्रॉम द vitamin सन, D3, yeah. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। तो ऐसे इसलिए आपको आप कम क्वांटिटी में खाएं, ऐसा नहीं है मिठाई खाते ही रहे, लेकिन यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अकॉर्डिंग टू द रिच हिस्ट्री विच इंडिया हैज़ क्रिएटेड फॉर यू। नाइस। और यंगस्टर्स में पिगमेंटेशन के ऐसे तो केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से यंगस्टर्स में या टीनेजर्स में पिगमेंटेशन होने की वजह क्या हो सकती है? यंगस्टर्स में पिगमेंटेशन नॉर्मली मिलाज्मा नहीं होता है, अनइवन स्किन टोन होती है। यहाँ पे मैं खासकर कहना चाहूँगी कि स्किन शेड और अनइवन पिगमेंटेशन में फ़र्क है। लोग आके बोलते हैं मुझे गोरा कर दो, आप गोरे नहीं हो सकते। एंड बीइंग फेयर इज़ नॉट बीइंग ब्यूटिफुल, बीइंग इवन टोन्ड इज़ बीइंग ब्यूटिफुल। करेक्ट। So you have been gifted with a color from God and you Yeah. should respect it and you should love it. आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हम 2 शेड आगे हो जाएं, Correct. 2 शेड लाइट हो जाएं। सो इवन टोन नहीं होती है आजकल। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस हमको लगता है मोर देन सन एक्सपोजर इज डाइट। तो जंक कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सनस्क्रीन तो पीपल टीनेजर्स आर वेरी मतलब वेरी very aware of applying sunscreen. They do so very religiously. लेकिन डाइट बहुत गड़बड़ है। एंड सेकेंड इज स्ट्रेस। आई थिंक दिस अननेसेसरी स्ट्रेस गोइंग ऑन इन द टीनेजर्स। मुझे लगता है ये स्ट्रेस और डाइट हर इंसान के कुंडली के राहु और केतु जैसे हैं, जिनसे आप छुटकारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि लाइफ है तो स्ट्रेस होगा और डाइट तो उटपटांग पर होती उसको है। हम लोग कम कर सकते हैं। और डाइट के लिए जैसे हम अपने ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि डाइट अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट कुकिंग योरसेल्फ। जब आप खुद से बनाना शुरू करेंगे ना, देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू वोंट बी एबल टू यूज़ दैट मच ऑफ ऑयल, दैट मच ऑफ बटर, दैट मच ऑफ केमिकल्स इन योर फूड। आप धीमे धीमे यू विल रियलाइज दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्लीन फूड। Because you feel what you're cooking. हाँ, So you don't want that to be with a lot of adulteration, with a lot क्योंकि of जब आप एक excess. मोनाको बिस्किट खाते हैं आप बोरबोन खाया आपने, तो आपने एक बार में 5 खा लिया, हम लगा कि ठीक है बिस्किट ही तो है छोटा सा। एंड व्हेन यू आर मेकिंग फॉर 10 बोरबोन बिस्किट, if 150 grams of butter goes into it, तो so आपको you पता चलता है actually कि आपने 150 ग्राम मक्खन खाया है। सीधे सीधे गटक लिए। when you are buying it from the market, you don't know how much of या मतलब यू नीड टू नो कि आपके पैकेट से लेके प्लेटर तक में क्या क्या चीजें हैं। मुझे लगता है दैट इज मच मोर अबाउट सेंसिटाइजिंग योरसेल्फ अबाउट द पिगमेंटेशन से फूड। ज़्यादा फूड पे टॉक हो जाएगी। Yeah. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से लोग क्या करते हैं, हम घर में बनाए हैं, पर इफ़ दे आर यूजिंग कोकोनट मिल्क दे विल ब्रिंग कैंड कोकोनट मिल्क, कैंड पेस्ट एंड दे विल मेक एट होम। इट इज़ नॉट होम कुक्ड फूड। इट इज़ अ फैंसी वे ऑफ सेइंग यू आर कुकिंग फूड एट होम। या तो आपने भी नारियल की बात की, तो उससे एक चीज़ जहन में आती है कि ये जो टेंडर कोकोनट लोग यूजुअली कंज्यूम करते हैं, तो कहते हैं उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। उसका स्किन से कोई लेना देना है कुछ ऐसा? नारियल पानी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेरी वेरी गुड फॉर स्किन, बिकॉज उसका जो कॉम्पोजिशन है सेम एज द बॉडी फ्लूइड। ओह, तो इलेक्ट्रोलाइट का उसमें एक बहुत अच्छा कंपोजिशन है। प्लस जो नॉर्मल नारियल जो हम लोग को प्रसाद में मिलता है, वो जो नारियल है वो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव ड्राइनेस। तो अगर आप रोज़ नारियल खाते हैं ना, तो आपको खुश्की, ड्राइनेस ये सब नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें फिर उनका अपना जो ऑयल होता है वो हाँ। अंदर ही अंदर
Correct. There's something that happens, Yeah. but it doesn't cause dryness. Doesn't cause dryness. So with this, we would be asking the last question for this pigmentation के series का, और वो ये है कि pigmentation को लेकर लोगों के जहन में कई सारी चीज़ें रहती है कि उनको सैलून जाना चाहिए एक्सफोलिएशन करवाने के लिए और ब्लीचिंग और वगैरह वगैरह करवाने के लिए, जबकि मुझे लगता है कि उनको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए जहाँ पे कि उनको पीलिंग ऑफ करना है या हाइड्रा फेशियल करना है. आप बेटर बताएंगी क्या टेक्निकल टर्म्स हैं. तो व्हाट डू यू फील गोइंग टू अ सैलून, हाउ डज इट हार्म अ पर्सन, एंड लास्ट में तो आना होता ही है. See, salon में क्या होता है, harm तो only the bleach is harmful, that too if you are using in low concentrations, if you are using on a wet skin, and if you are using fruit bleaches, they are not that harmful, but still if it is still I would suggest to opt out of bleach. Okay. I usually do not recommend using bleaches. Secondly, जहाँ facials की बात होती है तो generally जो parlor facials होते हैं, they use creams and they just do a massage with different kinds of creams. So they are working superficially. What we do, we use different techniques, different machines, different lasers to work from within. So that is where the difference takes. Okay. Thirdly, when you go to a parlor, so allergy to any substance can happen to anybody at any point of time and you're not aware of it. So when you are going to a parlor, the person concerned will not be able to handle any kinds of side effects or allergies that happen to it, whereas a dermatologist would be able to do so. So that's an upper hand that management of, first of all, they'll be able to give you customized treatment according to your skin type, according to your requirements and skin type. And secondly, if by chance something happens, they will be able to manage it effectively. करेक्ट, क्योंकि वो मेडिकेशन होगा, मेडिकेटेड चीज़ें होंगी. तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए. पिगमेंटेशन जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और द नेशन वांट्स टू नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द पिगमेंटेशन. सो वी एक्चुअली गिव यू अ स्लाइस ऑफ द इंफॉर्मेशन कि पिगमेंटेशन, आप परेशान मत होइए. पिगमेंटेशन हो रहा है तो उसे रोका जा सकता है बशर्ते आप समय रहते जग जाएं. तब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, और खेत चुग जाने के बाद भाई स्पॉट तो दिखेगा ही. तो बहुत सारे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर नेहा शाह से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. टू मेक योर लाइफ ईजी, यू वुड बी हैप्पी टू नो दैट देयर इज एन एप्लीकेशन नाउ एज डॉक्टर नेहा शाह's clinic. I would request Dr. Neha Shah to please speak a little more about the application. So Dr. Neha Shah Skin Clinic app is available on Android as well as Apple Store, जहाँ पे आप freely download कर सकते हैं और उसमें कुछ credentials डालने के बाद you can contact us either for a video consultation or for a offline in-clinic consultation. You can also book your procedures like hydrofacial, laser toning, PRP, etc. to the same app. This will save your time and energy and reduce your waiting time. So this is such a brilliant way actually to ease out the entire thing, entire procedure. आपके पास सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है और डॉक्टर नेहा शाह क्लिनिक में इस बात का खूब ख्याल रखा जाता है. हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर रूबरू होंगे डॉक्टर नेहा शाह के साथ इन द सीरीज़ कॉल्ड डर्माटॉकीज़ विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह. हमारे पास फिर एक मुद्दा होगा और हम फिर सॉल्यूशंस की लड़ियाँ सजाएंगे. तब तक खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.